उस बिजनेस को करके करोड़ों कमा सकते हैं। हाँ जी गाइस, करोड़ों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आपको अपने फ्यूचर की टेंशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले आए देखते हैं। सबसे पहला आइडिया कि एज लेडीज आपको पता है कि शादियां हमारा एक बहुत बड़ा बोझ है। हर शादी पे आपको यानी खासतौर पे जो ब्राइड है या ब्राइड की जो सहेलियां, उनको लहंगे लेने पड़ते हैं, महंगे महंगे लेने पड़ते हैं, और ये लाखों में जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने वेडिंग ड्रेस रेंटल बिजनेस शुरू करना है। इसमें आप शुरू लहंगे से कर सकती हैं, और अगर आप समझें कि बाजार में 1 लाख का लहंगा है, तो मैं आपको अभी गारंटी दे देता हूँ होलसेल में 30,000 का, 35,000 का, ज्यादा से ज्यादा 40,000 का होगा। आपने होलसेल में लेना, आपने दुकानों से नहीं लेना, वहां पे आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। और एक और बात, आप इसको रेंटल लेने की बजाय आप इसको खुद बनवा भी सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कारीगर बैठे होते हैं बाजारों में। आपको तो अपने शहर के लोकल बाजारों का पता होगा, वहां पे ऐसे कारीगर बैठे होते हैं जो आपको सेम डिजाइनर लहंगे होते हैं या डिजाइनर कपड़े होते हैं, उनका सेम डिट्टो कॉपी बना के देते हैं। तो आप एक वो भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। क्या आपको पता, लहंगा शादी वाले एक बार ही खरीदा जाता है। आपकी फैमिली में कितनी बाजियां होंगी, कितनी सहेलियां होंगी जिनका एम ही पड़ा हुआ है, ठीक है, धूल खा रहा है। आप उनसे सेकंड हैंड खरीद लें, ड्राई क्लीन करें एंड उसको रेंटल पे लगा दें। और आप रेंट कैसे करना है, किस रेट पे करना है, आपने दुनिया भर में अगर लाख रुपए का लहंगा है तो 20,000, कम से कम 20,000 का होता है। आप 25 का लगाएं। अगर आपका कोई बहुत ज्यादा अजीज आ जाता है, अजीज नहीं आ जाती है, तो आप क्या करिएगा, उसको 20,000 का दे दीजिएगा। बट दिस इज बिजनेस, पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं है। ये आइडिया सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, जो मर्द अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं ये वो भी कर सकते हैं। दूसरा आइडिया जो है बेबी रेंटल इक्विपमेंट। बेबी रेंटल नहीं, बेबी नहीं आपने रेंट करने, आपने बेबियों वाली जो इक्विपमेंट होती है उसको रेंट करना है। आपको पता है कि बच्चा नया जब होता है उसको मोजेस बास्केट की जरूरत होती है, उसके बाद उसको फलां काट की, फिर उसके बाद पतंगड़े की, फिर फलां 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 फलां, फिर आपको तो पता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, काम तो हो नहीं सकती, तो उसमें बच्चे भी पैदा होते हैं। तो बच्चों की चीजें सिर्फ कार्ट नहीं, ठीक है, बच्चों के खिलौने, उनके टॉयज, आप अपने घर बैठे ये काम कर सकती हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो आप ये बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकती हैं। वो भी होता है जो पुश चेयर होती है, वो भी बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है उसको वो भी बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये सामान अगर आप ठीक ठाक ले लेंगी, ठोस किस्म का ले लेंगी, पायदार ले लेंगी, तो आपका साथ ये बड़े अरसे से देगा। आप इसको रेंट आउट करें। बड़े शहरों में अब रवाज है पुश कार्ट्स का, कॉट्स का वगैरह वगैरह, एंड दे विल टेक इट। तीसरा आइडिया कि अपने घर में फैक्ट्री लगा लो। अब मैं चाहता हूँ कि आप फैक्ट्री की मालकिन, साबुन वाली फैक्ट्री 80,000 रुपए की लगती है। आप साबुन की चाकियां बना सकती हैं। अब आपकी जो चाकियां वो लक्स जैसी नहीं होनी, ठीक है, डिटोल जैसी नहीं होनी, लाइफ बॉय जैसी नहीं होनी, आपकी थोड़ी मुख्तलिफ होनी। ये जी सरियों के तेल वाली है, ये जी अजवैन वाली है, ये जी फलां है, ये जी, बस आपके जहन में जो चीजें आती हैं वही। आजकल तो ऑर्गेनिक का जमाना चल रहा है, हर बंदे को ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। इंसान ब्रेड है तो उसके अंदर बीज चाहिए। मैं खुद आज ऐसी ब्रेड लेके आई हूँ जिसके अंदर बहुत ज्यादा ना, मतलब पता नहीं किस किस चीज के सीड्स थे, जबकि वो नॉर्मल ब्रेड से काफी ज्यादा महंगी, डबल ट्रिपल प्राइस पे थी, और मैं फिर भी वो लेके आई क्योंकि उसके अंदर मुझे बीज दिख रहे थे और वो हेल्दी दिख रहा था मुझे, ठीक है। तो ये भी एक साइकी होती है, हर बंदे को ऑर्गेनिक चीजें चाहिए होती हैं। आप साबुन के अंदर फ्लावर पेटल डाल सकते हो, उसके अंदर आप बीज डाल सकते हो, आप उसके अंदर हल्दी डाल सकते हो कि भाई ये टर्मरिक है, और ये क्या नाम है, नीम के पत्ते डालो तो नीम फेस वॉश हो गया या बॉडी वॉश हो गया। तो इस तरह के बहुत ज्यादा आपको आइडियाज मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी। आप वहां से वीडियो देख के तो आप घर पे बना सकती हैं। मोल्ड आपको मिल जाएंगे, 100-200 का मोल्ड आता है, वो भी आपको तरह तरह के मोल्ड मिलेंगे, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सस्ता बिजनेस है, ठीक है ना। घर से स्कूल यूनिफॉर्म बनाना। अब स्कूल यूनिफॉर्म आपने क्या करना है, एक खाकी में, एक नीले में, एक सफेद में, वो जो कलर्स होते हैं जो सबसे आम होते हैं उनमें से 4-5 आप चुन लें, उन्हीं को बनाती जाएं। ये चीजें जाया नहीं जाती, बच्चे हमेशा स्कूल पढ़ते रहेंगे, यूनिफॉर्म्स इनको हमेशा चाहिए होते हैं। बस बैज ना लगाइएगा। बैज अगर कोई मांगता है तो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक तो डायरेक्ट पब्लिक को आप बेच सकती हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, ये बाजियां वगैरह आएंगी, आपसे खरीदना शुरू कर देंगी, और फिर दूसरा कि आप स्कूल्स को बेच सकती हैं, दुकानदारों को बेच।
तो गाइस, जो आपके घर के आसपास स्कूल्स है ना, आप उनके यूनिफॉर्म बनाए। अच्छा, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरी मम्मा को हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म जो थे, मेरे और मेरी बहन के और भाइयों के यूनिफॉर्म मेरी मम्मा बनाया करती थी, खुद अपने मतलब खुद सिला करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब हमारे यूनिफॉर्म भी सिलाई किए उन्होंने, थोड़ा ना बीच में कुछ एक चेंज कर दिया एक चीज़ ना। जब मैं वो पहन के अपने स्कूल में गई, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उनको मेरा यूनिफॉर्म इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे जो है ना अपने मामा को लेके आना। अब नेक्स्ट डे मामा को लेके आई उन्होंने जी। मामा को बोला कि भाई हमारे स्कूल के ऑर्डर आप ले लिया करें, सारे यूनिफॉर्म आप बनाए। मामा कहती है भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगला आइडिया कि आप घर में अपना बुटीक खोल लें। लेडीज के कपड़े, हर औरत का एक अपना जाविया होता है देखने का एट फैशन। अगर आप समझे कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ और चीज ऐसी बननी चाहिए, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो बना दे। अगर उस प्रोडक्ट में दम हुआ तो वो बिक जाएगा। इस आइडिया में क्या है कि जिस तरह वो यूनिफॉर्म वाला है ना, यूनिफॉर्म की इतनी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। शायद कल को आपको घर से निकल के 500-600 मुलाजिम मिल जाएं, लेकिन ये वाला आइडिया ऐसा है कि आर्ट है ना एक किस्म की, इस पे जो आप कीमत आपने लगानी वो आपकी मर्जी। जिस तरह लहंगा 30,000 का बन के 1 लाख का बिक सकता है, 2 लाख का बिक सकता है, यहाँ आपके कपड़े 1, 2, 3 हजार के बन के 20,000 के बिक सकते हैं। अगर फैंसी हुए 19,000 के, 18, 15 जो भी है बिक सकते हैं। सारी वैल्यू क्या होगी, बनाने वाले की होगी। ये आइडिया तो मैं कहती हूँ, क्योंकि ये आइडिया मेरी जो अपनी बहन है वो इस आइडिया को अप्लाई कर रही है। उसकी भी माशाल्लाह ऑनलाइन बुटीक थी, पहले उसने ऑनलाइन से स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह उसकी 2 ब्रांचेस उसने ओपन कर ली हैं, मतलब किसी जगह पे, ठीक है। छठा जो आइडिया है इसी से मैं निकाल रहा हूँ। कुछ नहीं करना आपको, नहीं किसी और को माल बना के बेचना, तो सीधी सीधी लेडीज दर्जन बन जाए। अब दर्जी का जो काम है इसको हमने ना नजरअंदाज किया हुआ, ऐसे हम फकीर समझते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ एक ठीक ठाक माकूल मेहनती दर्जी महीने के 50-60 हजार रुपए नहीं छोड़ता। आपने भी 50,000 रुपए नहीं छोड़ने। जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, एक और सिलाई मशीन ले लें, 2 और ले लें, 3 ले लें, एंड बढ़ाती जाए। इट्स इन डिमांड। एंड पर्सनली मैं जहां तक भी गया हूँ, लेडीज का हो मर्दों का काम हो, सारे मर्द ही कर रहे हैं, व्हाई नॉट लेडीज। आप भी के कपड़े हैं, यू नो बेटर इसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, तो आपको करना चाहिए। एक नॉर्मल सूट की सिलाई भी जो है ना 1,000 रुपए है, ठीक है, किसी छोटी जगह पे भी, और बड़े शहरों में तो 2,000 है, ठीक है। और जो शादी वाले कपड़े होते हैं वो 6, 7, 8 हजार तक भी चले गया। मैं खुद अपने कपड़ों की सिलाई मैंने 8,000 भी दी हुई है, 10,000 भी दी हुई है। तो आजकल जो टेलर्स हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही ऊंची उनकी दुकानें हो गई हैं और ऊंचे उनके ख्वाब हो गए हैं। तो आप अपने घर बैठे वाकई 50,000 क्या आप लाख भी कमा सकते हैं। 7वां आइडिया है कि असल में 2 हैं। एक होता है एयरबीएनबी। आप अपने घर में एक कमरा एयरबीएनबी पे चढ़ा दे, किराए पे चढ़ा दे, कोई भी आए, आपने उसका बस आपने वहां पे अपने आप को एज अ होस्टेस दर्ज करवाना है। वो लोग आएंगे, पैसे उनको देंगे, डायरेक्टली आपके गेस्ट बन के आपने उनको बस वो कमरा किराए पे दे देना है, इस्तेमाल करेंगे, चले जाएंगे, पैसे आपको पहुंच जाएंगे। ये हुआ थोड़ा फैंसी आइडिया, ये मैंने मर्दों के साथ भी शेयर किया था। जहां तक सिर्फ स्पेसिफिक लेडीज की बात की जाए तो लेडीज ओनली हॉस्टल। आपके करीब कोई लेडीज की यूनिवर्सिटी है, आपके करीब कोई लेडीज का कॉलेज है वगैरह, या वर्किंग लेडीज हैं, तो आप उनको अपने घर में एक कमरा दे दें, 2 कमरे दे। आई थिंक इट्स रियली गुड आइडिया। होम केयर। अब बहुत सारी खातूनें घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, उनकी मजबूरी है, उस बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकती, तो उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए, बंदी चाहिए जो उनके बच्चों का ख्याल रखें। अब क्योंकि शहरों में हम लोग काफी मूव हो रहे हैं और वहां पे हमारा फैमिली सपोर्ट नहीं होता, तो डे केयर सेंटर बेहतरीन बिजनेस है जो पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। क्या हो अच्छा, पाकिस्तान में तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता इधर, लेकिन श्रीलंका में मेरी एक मेड थी, ठीक है, वो आया करती थी और संडे को वो ना बोलती थी कि मैं अपना बच्चा लेके आऊंगी। मैंने कहा संडे को तुम लेके आती हो, बाकी दिन तुम्हारा बच्चा कहाँ पे रहता है? तो कहती है मैं उसको डे केयर में छोड़ के आती हूँ। मैंने कहा वाह भाई, काम वालियों के भी शशके देखो, काम वाली मतलब मेरे घर काम करने आती है और उसने बच्चे को डे केयर में छोड़ के आती है। ये तो हो गया हमारी जो सबसे पहली जनरेशन है बच्चों की। अब यही बिजनेस अगर हम उल्टा करें तो अनफॉर्चुनेटली वही बाजियां, वही भाईजान, इनके बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, अब इनको काम पे जाना है, नहीं उनका ख्याल रख सकते, कभी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है काम के मुतल्लिक, तो दे हैव एल्डरली पेरेंट्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब है तो मैं कहूँगा एक हद तक शर्मनाक ये चीज़, फॉरेन में ओल्ड पीपल्स होम होते हैं, एल्डरली केयर सेंटर होते हैं,
लेकिन हमको वो नहीं करना, हमें डे केयर करना है, हमको जी कुछ वक्त के लिए करना है। एक होटल समझ लें जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग आते हैं, 1-2 दिन के लिए उनका ख्याल रखा जाए और फिर वो चले जाए। 12वां आइडिया है बिकम अ फिटनेस ट्रेनर। अब फिटनेस ट्रेनर्स क्या करते हैं आजकल, रवाज है लेडीज का घर बैठना, खाती हैं, वजन बढ़ जाता है। और भी हैं लेडीज बाहर, मर्दों की नजर आगे पीछे फिरती है, उनको हमेशा प्रेशर रहता है जहन में कि यार मेरा यानी वजन बढ़ रहा है, ऐवी से ख्याल आते रहते हैं। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसमें पैसे कमाएं। हाउ? अगर आप खुद सेहतमंद हैं, आपको एक्सरसाइजिंग आती है, तो अपने घर क्लासेस करें, डाइटिशियन बन जाए। आप लीफलेट्स वगैरह फेंके आगे पीछे, जी मैं आपके 15 दिन में 5 किलो वजन घटा सकती हूँ, लेकिन शर्त यह कि आप 100% मेरी ही जो एडवाइस है उस पर अमल करेंगी। अब मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, कोई बंदा 15 दिन आपकी एडवाइस पे अमल नहीं करेगा, और लिहाजा आपको वो आपकी गारंटी बस गारंटी ही रह जाएगी एंड आपका बिजनेस भी बन जाएगा। और अगर किसी ने अमल कर, ये कहानी मेरी है। मैं जिम जाती हूँ, मतलब कभी कभार, साल में 1-2 बार जिम जाती हूँ भाई, लेकिन मैं हर महीने ट्रेनर को पे करती हूँ। मैं 25,000 सिर्फ 12 सेशन का, महीने में 12 सेशन होते हैं और उनका मैं 25,000 पे करती हूँ, और मैंने पे करके मैं जाती भी नहीं हूँ। तो वाकई वो 5 किलो विच इज ओनली 333 ग्राम्स पर डे गिरा देंगी, कम हो जाएगा। एंड उसमें क्या होगा, वही घिसी पिटी जो एडवाइस है, इट वर्क्स। बस हमें फर्क क्या है कि हम उस पर अमल नहीं करते। 13वां आइडिया है कि आपने एक घर में छोटा मोटा फ्रोजन फूड वाला बिजनेस शुरू कर दे, जिसमें पिज्जाज होंगे, समोसियाँ होंगी, समोसे होंगे, स्प्रिंग रोल्स होंगे, कबाब होंगे वगैरह वगैरह। खासतौर पे अगर आप शहरों में रहती हैं, आप दुकानदारों को फरा सकती हैं, ये जी आप रख लें वहाँ पे। मार्केटिंग में आखिर में आपको बताऊंगा कैसे की जाएगी इन सब बिजनेसेस की। अच्छा जी, 14वां आइडिया ये है कि इसमें ना थोड़ा सा 14-15 दोनों में थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या है कि जी आपके अगर करीब कोई कॉलेज है, कोई कैंटीन है, कोई स्कूल है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करिए, आपकी कैंटीन पे क्या मैं बिरयानी बेच सकती हूँ, समोसे बेच दें, रोल बेच दें, अंडे वाला बर्गर बेच दें। मुझे पता जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे अंडे वाला बर्गर बिकता है, लेकिन बाहर से आता है, बड़ा सा मर्तवान होता है, उसके अंदर डेनू से अंडे वाले बर्गर रेडीमेड पड़े हैं और वो बाई चांस सिर्फ निकाल के बच्चों को दे रहे हैं। ये बिजनेस आप कर सकते हैं, समझ गए। बट यहाँ पे क्या होगा, पकाना घर है लेकिन लेके जाना है बाहर। 15वां आइडिया ऐसा ही है लेकिन थोड़ा ज्यादा उसमें ग्रोथ है, करोड़ों भी कमा सकती हैं इसमें, लेकिन थोड़ा घर से निकलना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू आप कितनी अपने आप को ग्रोथ दे सकती हैं, कितनी सरदर्दी उठा सकती हैं। मीना बाजार, कार बूट सेल, जो भी इसको बोलना आपने, फॉरेन में इसको कार बूट सेल बोला जाता है, यहाँ पे मीना बाजार बोला जाता है। लेडीज ओनली इवेंट इसको बोल लें। अगर आपका सहन इजाजत देता है तो वहां पे कर लें, बट अदरवाइज जो घर से बाहर निकलने वाला रोल है वो ये है कि आपको किसी मस्जिद का हॉल, कम्युनिटी सेंटर का हॉल, किसी स्कूल का हॉल ये बुक करना पड़ेगा, जहाँ पे आप ये इवेंट चलाएंगे। आप एक हायर मेड वाला बिजनेस आप शुरू कर दें। ये लेडीज की जब सर्विस लीज्ड आउट होगी, रेंट आउट होगी, तो आप इसके कुछ परसेंटेज रखेंगी, कुछ उनके साथ शेयर करेंगी। हो गया जी। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान और उसकी बहुत ज्यादा मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्लीज तगड़े रख लीजिएगा, ताकि ये मेड्स अगर किसी के पास जा रही हैं 2 घंटे और वो बंदे क्या करें, इनको पक्का ना रख लें। पक्का रख लिया तो या बारों बार रख लिया तो फिर वो ये हमेशा होती है। दुबई में क्या होता है, उनको हमेशा थ्रेट होती है कि जी हमें निकाल देंगे कंट्री से, उनका वीजा किसी और ने स्पॉन्सर किया होता है। यहाँ पे क्योंकि ये मसला नहीं है, तो यू विल हैव टू पुट सम कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको कुछ डिपॉजिट या कुछ ना कुछ हरबा निकालना पड़ेगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा जी, 17वां आइडिया जी, इंटीरियर डिजाइनर। इसके लिए एक मुख्तसर सा खास जहन वाला बंदा या बंदी की जरूरत होती है। अगर आपकी है, इफ यू लाइक डेकोरेटिंग योर ओन होम, आपको मजा आता है अपने घर में यानी उसको सजाना वगैरह, तो आपको बहुत मजा आएगा जब किसी और बंदे ने आपको ढेरों से पैसे दिए होंगे और कहा जाएगा कि जी मेरा घर सजा दें। एंड अगेन इट्स अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। 18वां आइडिया है, आप कुछ टीच करें, छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल दें। मेरे पास एक ठीक ठाक मुनासिब किस्म का इंस्टीट्यूट है, मैं चेन्स में खोलने जा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में खोलने जा रहा हूँ अनकरीब। बस कोरोना का इंतजार है, तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपने सिखाना क्या है, जो भी आपको आता है। हमने सिलाई की बात की थी, तो आप सिलाई वाला स्कूल खोल दें, लेकिन उसको सिलाई वाला स्कूल मत बोलिएगा, पैसे नहीं ज्यादा मिलने। आपने उसको बोलना है फैशन डिजाइनर कोर्स, ठीक। वही आपको सिखाना है, चीज एक ही है। आपको बेकिंग आती है तो आप बेकिंग सिखा दें, केक किस तरह बनते हैं, बिस्किट किस तरह बनते हैं। आपको योगा आता है वो सिखा दें। 19वां आइडिया जी, केटरिंग सर्विस। अब केटरिंग सर्विस में क्या है कि हर बंदा 8 किलो वाली देग नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि बड़ी जो देग होती है कमर्शियली जो मिली जाती है देगियों वालों से,
बड़ी केटरिंग वालों से वो 8 किलो की होती है। चलो वो आधी भी कर देंगे आपको, लेकिन उनकी फिर वैरायटी पूरी नहीं होगी। वो उनके पास क्या होता है, जंगली पुलाव होता है, बन्नू पुलाव होगा जी, और मीठे चावल हो जाएंगे या छोले वाले हो जाएंगे, बट दे डोंट हैव दैट, यानी वेज फ्राइड राइस और जो भी बाकी आप माइचा वगैरह आप बना सकेंगे, काबुली पुलाव आप दे सकेंगे, या खुद की घर की बिरयानी बना सकेंगे। आई नो वो भी बिरयानी करते हैं, बट होम टच तो नहीं होगी उसमें छोटे साइजेस तो नहीं होंगे। 20वां आइडिया जी, इसको घिसा पिटा मत समझिएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि वहाँ पे प्लास्टिक के बैग नहीं मिलते, खुद का बैग लाना पड़ता है कपड़े वाला, और मुझे वहीं से ख़रीदना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, आपने फैसलाबाद से या दूसरी फैक्ट्रियों से जहाँ पे भी या लंडे वाले जो हैं, इनके पास जो एक्सेस कपड़ा होता है सस्ते वाला, वो लेके कपड़े वाले बैग्स बनाने हैं। क्योंकि अगर इस्लामाबाद ने ये कानून बना दिया तो यकीनन लाहौर, फैसलाबाद, दूसरे शहरों में भी ये लागू होगा कि प्लास्टिक के बैग्स सुपरमार्केट्स, खास तौर पे जो 3000 स्क्वायर फुट से बड़ी हैं, वो नहीं इशू कर सकेंगी। छोटी वाली वो अब भी इजाज़त है, छोटी दुकानें अब भी प्लास्टिक वाले बैग्स इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका भी गला जो है ना दबाया जा रहा है, इन पे भी नेट जो है ना वो टाइट किया जा रहा है कि ये भी जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है ख़त्म करें, ये बायो। और आप इन जो बैग्स हैं, इन बैग्स को आप एक थोड़ी सी इनोवेशन दे सकते हैं। आप उसको जिप लगा सकते हैं, जिप लगा देंगे कोई चीज़ गिरेगी नहीं, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और लोग ज़्यादा खरीदेंगे। डिग्रेडेबल प्लास्टिक लाया जाए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थोड़ा वक्त लगेगा। आई एम इन फेवर ऑफ कपड़े वाले बैग। अगर आपको मार्केट नजर आती है तो जी बिस्मिल्लाह आप बना लें। इससे आगे क्या हो सकता है जी, सफाई वाली टाकियां, उसी कपड़े को बस सीम लगानी है, सफाई वाली टाकियां वगैरह वगैरह। सोच आपकी अपनी, आप एंटरप्रेन्योर हैं, यू कैन कम अप विद मोर प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह। इंटरनेट जिंदाबाद। वहां से अगर मेरा शो देख सकती हैं तो आप गूगल को भी ट्रोल सकती हैं, वहां से भी आप बहुत सारे आइडियाज निकाल सकती हैं इसी के मुतल्लिक़, जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओह बाय द वे, सॉरी, मैंने लंडे का जिक्र किया। लंडा ये अपनी जगह, लेकिन तोलवा कपड़ा भी मिलता है। मुझे जब इंस्टीट्यूट में गलाफ बना रहे थे कुर्सियों के, तो मैंने तोलवा कपड़ा लिया था। ये जिंदगी में पहला मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इट वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता था कि तोलवा कपड़ा भी होता है, लेकिन होता है, सो यू कैन यूज दैट। 21वां आइडिया जी, होम बेकरी। होम बेकरी में क्या होता है, आपको अगर केक्स बनाना आता है, आपको डिजर्ट्स बनाना आता है, आपको ब्रेड्स, बिस्किट्स वगैरह बनाने आते हैं, तो उसके दो जाविये हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी वाइफ ने हालिया में एक इंस्टाग्राम पे लड़की है, ब्रिटिश है, उसकी ज़ाहिर है वहाँ की तरबियत है, केक्स उसको बनाने आते हैं, तो वो ऑफर कर रही है अपनी सर्विसेज। मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया और उसके भाई यहाँ पे आके डिलीवर कर दिए उन्होंने। मैंने उनको कैश दी, मैंने वो जो सामान है वसूल कर दिया। उसमें केक भी था और डिजर्ट भी था। आप अपने आप को खुद जानती हैं, आपको बेहतर पता आपकी सलाहियतों का, आपको पता आप क्या बना सकती हैं। इफ़ यू कैन मेक ब्रेड, इफ़ यू मेक बिस्किट्स, रस्क केक्स, जो भी आप बना सकती हैं, बन बना सकती हैं, तो जी बिस्मिल्लाह घर से शुरू करें एंड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। एज द वर्ड स्प्रेड्स, आज जैसे ही जायका लोगों के मुंह तक पहुंचता है, वो पूछेंगे यार ये केक किसने बनाया है, ये डिजर्ट कहाँ से आया है, तो आपकी वो क्या कहते हैं ग्रोथ होती जाएगी। एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया फॉर क्रिएटिव वुमेन, फॉर रियली अमेजिंग इनकम। और बाजू यहाँ से ही ना आपकी बड़ी बड़ी ब्रांड्स और आपकी बड़ी बड़ी बेकरियां बन सकती हैं। अच्छा, 22वां आइडिया, मेरे पता क्या, मेरे पेट में दर्द है, मैं इसलिए ना फटाफट बताने वाला हूँ। 22वां आइडिया ये है कि घर में आप लेडीज ओनली सैलून खोल लें, उनके बाल काटने, उनके मेकअप करना, जो भी आपको बेहतर पता है, पेडिक्योर मैनिक्योर जो भी होते हैं वो कर लें। पेडिक्योर मैनिक्योर तो भाई हर कोई बंदा कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा चीजें भी चाहिए, और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स के पैसे नहीं है, खाली थ्रेडिंग करना शुरू कर दे आप, उसके अलावा आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप थोड़े थोड़े से ज्यादा काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा ही करना है, खोलना है। हाँ, आपका मोटिवेशन कुछ बड़े की होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप खोले भी शुरू में ही बड़ा, ठीक है। आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रेडिंग से स्टार्ट करें, वैक्सिंग से स्टार्ट करें, पेडिक्योर मैनिक्योर से स्टार्ट करें। आजकल ये भी चल रहा है कि आप सिर्फ नेल पेंट, आप लोगों को नेल पेंट लगा सकती हैं। आज अपने एक हाथ पे तो बंदा नेल पेंट अपने एक हाथ पे तो बंदा नेल पेंट लगा लेता है, लेकिन दूसरे जो राइट हैंड है वहां पे जो है ना लगाते हुए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप खाली नेल पेंट भी लगा सकती हैं। आप उसके कोई 100 रुपया चार्ज कर लिया करें, 120, 150 चार्ज कर लिया करें, मतलब थोड़े से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप बहुत बड़े ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं, सब कुछ। और ब्यूटिशियन बनना कौन सी बुरी कोई, और ब्यूटिशियन बन और आपने पार्लर वाली नहीं बोलना, ठीक है। आपने कहना ब्यूटिशियन, मुआ हूं मैं, मुआ, ठीक है। जो आपको काम नहीं आता वो आप यूट्यूब से सीख लें। यूट्यूब पे तो आप हर चीज सीख सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो आप हर चीज सीख सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ जहाज चलाने सीख सकते हैं, बाकी सब कुछ सीख सकते हैं।
से 23वां आइडिया वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर खास तौर पे आपको अंग्रेजी आती है, उर्दू में मुझे खास कोई पता नहीं डिमांड होगी इसकी कि नहीं, हमारी यहाँ पे ऑफिस में है, हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो हमसे पूछ रही थी कि आजाद भाई ये लेडी वॉइस आर्टिस्ट कहाँ से मिलेगी। हमारा एक इश्तिहार है जो secondwife.com का, उसके लिए उनको लेडीज होने की आवाज चाहिए थी। तो मैंने कहा यार बस फ्रीलांस मार्केट में जाओ, वहां से आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो जितनी फ्रीलांस मार्केट्स है वहां पे आपको ठीक ठाक काम मिल सकता है। पोर्टफोलियो आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि लोग आपको हायर कर सकें। 24वां आइडिया ऐसा है कि अगर आपको राइटिंग अच्छी आती है अंग्रेजी में, तो या तो आप राइटर बन सकती हैं, फ्रीलांस राइटर बन सकती हैं औरों के लिए। अगेन आपको guru.com, upwork.com, freelancer.com, वो fiverr.com पे जाना पड़ेगा, वहां पे अपनी सर्विसेज को पेश करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ेगा, अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे और लोग आपको हायर कर लेंगे। मेरी बेटी इन्हीं मार्केट्स पे क्या फाइवर पे काम करती है। 4 दिन पहले उसको $5 का ऑर्डर आया था, 3 दिन पहले उसको $10 का ऑर्डर आया था। मेरी अपनी बहन ये बनाती है, मेरी अपनी बहन फाइवर में काम करती है, इनकी भी बेटी काम करती है, मेरी बहन भी काम करती है और ये भी एक बहुत मजे का। और बहुत मैंने उससे कभी डिटेल तो नहीं पूछी कि किस तरह से होता है, क्या होता है। अगर आपको डिटेल चाहिए होंगी तो मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे इनबॉक्स करिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको भी बता सकती हूँ और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 years old वो कर सकती है, आप भी कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर, इंग्लिश की ज़्यादा डिमांड है, उर्दू की इतनी खास नहीं है। अगर आप किसी और के लिए नहीं कर सकती या आपके पास फिलहाल डिमांड नहीं है, तो खुद की ब्लॉग जो है ना वो होगा कि फीमेल इन्फ्लुएंसर बन जाए, यूट्यूब चैनल खोलें। और ऐसे यूट्यूब चैनल भी आप खोल सकती हैं जहां पे आपको अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू आर गोइंग टू टच लेडीज ओनली टॉपिक्स। वहां पे आप जी लेडीज के हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर सकती हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर सकती हैं, पेरेंटहुड के बारे में बात कर सकती हैं, रिव्यू कर सकती हैं चीज़ों के, जो भी सोशल इश्यूज हैं, वट एवर यू नो, क्योंकि आप लेडी हैं, आप बाजी हैं, हमारी बहन है हमारी, यू नो कि लेडीज को किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टोटके करके वट एवर, शेयर इट विद देम, उनकी सेलिब्रिटी बने, उनमें फेमस हूँ, उनकी हेल्प करें। तो जी गाइस, ये थे मेरे आज के बिजनेस आइडियाज। होप सो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई या किसी भी चीज में आप हेल्प लेना चाहते हैं, किसी यूट्यूब के मामले में या किसी और बिजनेस के मामले में, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहीं पे यूट्यूब पे, और मुझसे जैसी भी हेल्प होगी, जितनी भी हेल्प होगी, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूंगी। और आपने मोटिवेट रहना है, आपने किसी की सुननी नहीं है, आपने सिर्फ अपने दिल की सुननी है। जो आपको अच्छा लगेगा आपने वही करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज।